जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है शिव की मौली और मैं हूं मौलिका शर्मा। आप लोगों के तमाम प्रश्न आ रहे थे कि मैम नया साल आने वाला है, कुछ नया बताइए। तो आज नया ये है कि हम आपको बताएंगे कि न्यूमरोलॉजी के आधार पर ये 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, किस तरह की चीजें आपके जीवन में आने वाली हैं और यदि समस्याएं जीवन में आने वाली हैं तो समाधान किस प्रकार किया जा सकता है। और ये तमाम जानकारियां लेकर आज हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं अरुणा जैन जी, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ मात्र व्यक्ति के देख कर व्यक्ति के व्यक्तित्व के विषय में बता देने वाली अरुणा जैन जी। तो आज बिना समय को व्यर्थ किए शुभारंभ करेंगे कार्यक्रम का, बात करेंगे गुरु माँ के साथ। माँ बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। धन्यवाद मौलिका, मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। और दर्शकों को भी नया साल खूब खूब मुबारक हो, खूब खुशियां आए, घर में सबकी तरक्की हो, फैमिली बढ़े। जितने भी पिछले सालों में सपने देखे हैं वो सब जरूर पूरे हो आप सबके। जी बहुत बहुत धन्यवाद माँ। अब आप हमें बताएं कि क्योंकि हमने देखा राशि के आधार पर तो हर व्यक्ति बताता है, लेकिन आज हम आपसे जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी के आधार पर जिन लोगों के 1 से लेकर मेरे ख्याल से 9 तक के अंक होते हैं, तो उस आधार पे लोगों का ये जो साल होने वाला है 2026 का, ये कैसा रहने वाला है और ये जो साल होगा ये किसके आधार पर होगा, ये भी आप जरूर बताएं। 2026 यानी कि अगर हम टोटल करते हैं 2 + 2 + 6 यानी कि 10। 10 में 1 और 0 प्लस कर लेंगे तो 1। इसी तरीके से अंक शास्त्र में नंबर निकाले जाते हैं। और एक अंक होता है राजा का, सूर्य का, सत्ता परिवर्तन का और डिसिप्लिन का। यानी कि जब सूर्य निकलता है आप सब जानते हैं उसे नमस्कार किया जाता है। तो 1 नंबर का जब साल आएगा तो सारे अंधकार मिटेंगे। जितने भी अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो सरकार से टैक्स चोरी करते हैं, कुछ 2 नंबर के काम करते हैं, कुछ भी ऐसे काम करते हैं, पिछले सालों में जितने उन्होंने घपले किए हैं, गलत काम, मतलब जिन जिन लोगों ने किए हैं उनका निष्कर्ष 2026 में उनको मिलेगा, वो सब ओपन हो जाएगा। सूर्य की रोशनी में सब कुछ चमकेगा। जी जी। अच्छा भी चमकेगा, बुरा भी चमकेगा। तो यानी कि अपने कर्मों के आधार पे सबको रिजल्ट मिलेंगे। और आप देखेंगे जितने भी सरकार के निर्णय होंगे वो ऐसे होंगे जो लोगों की भलाई के लिए होंगे, जो जनता की भलाई के लिए होंगे। ऐसे ऐसे लोग सामने निकल कर आएंगे जो वाकई ही प्रशंसा के काबिल हैं, जिन्होंने जिंदगी में बहुत अच्छे काम किए हैं, वो लाइमलाइट में आएंगे, जो डिजर्व करते हैं आगे आना। और छुपा हुआ टैलेंट वो सामने आएगा। अच्छा, ये 2026 में। जी, वेरी नाइस। तो 1 नंबर का साल है, नंबर 1 तो नंबर 1 ही होता है। जी। नंबर 1 को कोई नंबर 2 नहीं कर सकता। बिल्कुल। राजा राजा ही होता है, पिता पिता ही होता है। नंबर 1 हम उसे कहते हैं जो दुनिया में एक ही होता है। पिता एक ही होता है। बिल्कुल। तो जितने भी डॉलर जो आगे बढ़ रहा है, सोना जो आगे बढ़ रहा है, गेहूं जो आगे बढ़ रहा है, कीमतें सबकी बढ़ेंगी, लेकिन उस हिसाब से आपकी इनकम भी बढ़ेगी। मतलब आपकी क्वालिटी भी बढ़ेगी इस साल। जैसे जो कुछ चीजें जो छुपी हुई थी वो प्रदर्शित होगी, मतलब लोगों की जो लोगों में के भीतर में जो प्रतिभा थी वो समक्ष उनके सामने आएगी। और जो लोग प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, जो लोग अपग्रेडेशन का इंतजार कर रहे थे, जो स्टूडेंट अच्छे अच्छे विषयों में एडमिशन लेना चाहते थे, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ना चाहते थे, वो उनके सपने पूरे होंगे। और भारत देश ऐसे निकल कर आगे आएगा कि अपनी सारी प्रतिभा, सारी शक्ति लोगों के सामने दिखाएगा। जी। तो अब हम चाहेंगे कि आप शुभारंभ करें 1 अंक के साथ कि 1, 2 और 3 वाले जो जातक हैं जिनके अगर हम अंक गणित में देखें जिनका ये अंक बनता है, उनके लिए कैसा रहने वाला है, आप जरूर बताएं। तो 1 नंबर वाले, उनका तो साल ही शुरू हो रहा है। तो जितने भी अपने प्लान हैं सब बना लीजिए और टिक मार्क करते जाइएगा। लेकिन एक कंडीशन रहेगी, जितना आप डिसिप्लिन चलेंगे और जितना सच्चाई से चलेंगे उतना आप तरक्की करेंगे। 1 नंबर यानी राजा का नंबर। राजा बनाता है रूल।
आप अपने रूल बना लीजिए कि मुझे ये करना है, ये करना है, और अपने गोल बना लीजिए और उनको अचीव करते जाइए, लेकिन अपनी मेहनत से और ईमानदारी से आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपकी फैमिली में बढ़ोतरी होगी, यानी कि अगर आप सिंगल हैं तो डबल हो जाएँगे, अगर आप डबल हैं तो ट्रिपल हो जाएँगे। और फैमिली कंप्लीट हो चुकी है तो कोई प्रॉपर्टी बनाएँगे, यानी कि हर तरीके से अपग्रेडेशन ही होगा आपकी इनकम में, आपकी बाइंग पावर में और आपकी पर्सनैलिटी में। तो 2 नंबर पे चलते हैं। जी। 2 नंबर होता है चंद्रमा का, और सूर्य और चंद्रमा तो अति मित्र होते हैं। तो जब राजा का साल है तो रानी तो चमकेगी ही। बिल्कुल, बिल्कुल। जब घर में इनकम बढ़ेगी तो घर की जो लक्ष्मी है जी, वो तो अपने आप ही चमकेगी। चमकेगी। तो 2 नंबर होता है चंद्रमा का, माता का, और घर की ऐसी फीमेल का जो किचन के काम संभालती है या घर की व्यवस्था को देखती हैं। तो आजकल तो लड़कियां भी कमाती हैं, सब लेडीज भी कमाती हैं, तो वो भी एक तरीके से एक अंक ही होती हैं। जो कमाता है वो एक अंक होता है, और जब कोई लेडी कमाती है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। बिल्कुल। तो 2 अंक जो है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा साल रहने वाला है। उनके पति उनकी तारीफ करेंगे, उनकी काबिलियत की तारीफ करेंगे, और वो अपने घर की मैनेजमेंट को और अच्छा बना पाएंगी। अगर 1 नंबर प्रॉपर्टी खरीदेगा तो उसे चमकाएगी, सजाएगी 2 नंबर। यानी कि 2 नंबर वालों के लिए भी ये साल अच्छा ही जाने वाला है। उनके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी, उनके घर में ऐसी चीज़ें आएँगी, उनकी किचन में, उनके बेडरूम में, जो वो पिछले साल लेना चाहती थी और किसी वजह से नहीं ले पाई। और आपने देखा कि सोने के दाम किस तरह बढ़े हैं, तो लोग सोचते हैं कि कुछ घट जाए तो हम लेंगे, लेकिन आप ऐसे सोचो ना, इनकम बढ़ जाए तो लेंगे। तो आपकी इनकम में इजाफा होगा और आप अपने मनपसंद सोने के गहने ले पाएंगी। क्योंकि इस समय जिस तरह से रेट्स बढ़ रहे हैं, हर किसी के लिए संभव नहीं है सोना खरीदना। यस, जी, जी। लेकिन अगर इनकम बढ़ेगी तो फिर तो खरीदा भी जाएगा। खरीदा भी जी। जाएगा। अब आप हमें 3 अंक के बारे में बताएं। 2 अंक के लिए मैं एक टिप देना चाहूंगी। जी। अगर आप इस साल चांदी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि चांदी 2 अंक का नंबर है, 2 अंक का धातु है, क्योंकि वो चंद्रमा से भी चंद्रमा कनेक्टेड से है। है। तो इस साल अगर आप चांदी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फायदा होगा। अच्छा। और 3 नंबर तो गुरु का नंबर होता है। तो जिस राज्य में, जिस राजा में गुरु के सामने झुकने की क्षमता होती है, गुरु एक ऐसा नंबर होता है जो राजा को भी अपने सामने झुका लेता है। यानी कि जितने भी हमारी न्याय व्यवस्था है, जितने भी हमारे कोर्ट कचहरी से रिलेटेड काम है, बैंक से रिलेटेड काम है, महाविद्यालयों से रिलेटेड काम है, उनमें एक नयापन आएगा। हमारे न्यायालयों में जितने पेंडिंग पुराने पड़े हुए फैसले हैं, वो फटाफट सारे फैसले होंगे। अच्छा। यानी सूर्य का साल है तो पेंडिंग काम जितने भी घपले घोटाले जितने भी हैं वो सब निपटाएगी सरकार इस बारी। तो जितने भी न्यायालयों में रुके हुए फैसले हैं वो पूरे होंगे। और 3 नंबर वाले गुरु का नंबर है, पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे। बस उनको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। लीवर से रिलेटेड समस्या कोई आ सकती है, आप अपनी सेहत का ध्यान रखें और आगे बढ़ते जाएं। आपको रिजल्ट मिलेंगे अच्छे। यस। जी। अब बात करेंगे 4, 5 और 6 अंक वालों की। 4 नंबर जी, राहु का अंक शायद। राहु का। जी। लेकिन 4 नंबर सबसे अच्छा नंबर माना जाता है। ये मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि 4 नंबर बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन जितना मैंने ऑब्जर्व किया 4 नंबर स्ट्रगल बहुत करता है, लेकिन फिर भी जो उसको चाहिए वो मिल नहीं पाता। वो अचीव करता है। 4 नंबर माना जाता है प्योरिटी का नंबर, राहु का नंबर। राहु एक ऐसा राक्षस था जिसने अमृत पान किया था। इतने राक्षसों की सेना में सिर्फ एक राहु ऐसा राक्षस था। तो सोचो, जिस राक्षस को अमृत मिला है तो 4 नंबर वालों को अमृत जरूर मिलेगा। चाहे स्ट्रगल से मिले, चाहे छल से मिले, लेकिन वो अपना गोल जरूर अचीव करेंगे। और 1 नंबर और 4 नंबर की तो बहुत ही अधिक मित्रता होती है। 4 नंबर को गुंडा नंबर कहा जाता है। लेकिन आप ये सोचो, जो 4 नंबर होता है
वो डंडे राज का नंबर होता है कि अगर आपने नहीं कहना माना तो मार पड़ेगी। बाय हुक और बाय क्रुक मिलेगा ही जी। जैसा मैंने शुरू में बोला कि डिसिप्लिन का नंबर है, रूल्स का नंबर है। लेकिन आपने छल की भी बात की, यदि आप छल करेंगे तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा। तो यस, आपने कहा कि चाहे वैसे मिले चाहे वैसे, लेकिन यहाँ पर अगर वो छल करेगा तो क्या उसको रिजल्ट तब उसके आधार पे नहीं मिलेगा? कांटे से कांटा निकलता है। हम्म, तो जितने लोगों ने पहले छल किया हुआ है, हम्म, 4 नंबर उन सबको सामने लेकर आएगा। अच्छा, आपने रॉ सुना होगा, ईडी सुना होगा, जी एनआईए सुना जी होगा। जी, तो ये सारे डिपार्टमेंट 4 नंबर के अंडर आते आते हैं। हैं। अगर कोई रॉ का बंदा छुप कर कहीं जा रहा है, कोई रेकी कर रहा है, कोई चीज को ढूंढने के लिए जा रहा है, तो राहु का सहारा लेना ही पड़ेगा। पड़ेगा। अंडरवर्ल्ड में अगर जा रहा है या अंडर कॉप में जा रहा है या बिना वर्दी के कोई पुलिस वाला जा रहा है, भेस बदल के जा रहा है ना, जी, तो भेस बदलना राहु की प्रवृत्ति होती है। हम्म, मेकअप करना राहु की प्रवृत्ति प्रवृत्ति होती होती है। है। तो कभी कभी करना पड़ता पड़ता है। है। आप अपनी आइडेंटिटी कुछ और दिखा रहे हैं, लेकिन आप हैं कुछ कुछ और। और। वो राहु का काम होता है। जरूरी नहीं है कि आप गलत वे में ही जाएं। आप गलत को ठीक करने के लिए भी कई बार भेस बदलते मिलना हैं। पड़ता है। तो इसलिए कि जितने भी 4 नंबर से रिलेटेड काम है, यानी कि रॉ के काम, फिल्म इंडस्ट्री के काम, कैमरे से रिलेटेड काम, एक्सरे मशीन, ये सब राहु के अंडर आती है। फोटोग्राफी का काम सब राहु के अंडर आता है। तो आने वाले साल में यूट्यूब, टीवी चैनल्स और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये अपग्रेड होगी 2026 में। 2026 में। जी। 2026 में ऐसी ऐसी खबरें सुनने को मिलेंगी जहां तक आम इंसान पहुंच ही नहीं सकता। अच्छा। राहु खोद खोद के निकालता है चीजों को। हम्म, तो ऐसी ऐसी न्यूज, ऐसी ऐसी खबरें सामने आएंगी जो बहुत सालों से दबी पड़ी हुई थी। आपने देखा राहु का सूर्य का साल शुरू होने वाला है, उससे पहले अभी आपने सुना होगा कि सोने की खाने मिली, जी जी, या कुछ ऐसी खबरें आई जो सालों पहले थी। कृष्ण भगवान का खजाना खोला गया। जी बिल्कुल, ये खबर भी अभी रिसेंटली आई है। तो जैसे जैसे ये साल शुरू हो रहा है तो खबरें आ रही हैं, सूर्य निकल रहा है, रोशनी मिल रही है। तो जो दबी पड़ी हुई चीजें हैं वो निकल कर आएंगी सामने। तो राहु जो 4 नंबर होता है वो कैमरा होता है, और ऐसा कैमरा होता है हिडन कैमरा। तो जिन लोगों ने दबा के रखा हुआ है, जिन लोगों ने छुपा के रखा हुआ है, वो सब उजागर होगा। तो राहु ऐसा प्लैनेट होता है जो दबी हुई छिपी हुई चीजों को बाहर लेकर आता है। तो जितने भी सरकार के पुराने प्लान हैं, 4 नंबर उनको प्लान को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगा, मदद करेगा। और वो सारे प्लान, खासकर हमारी सेना, खासकर हमारा मिलिट्री डिपार्टमेंट, खासकर हमारा ऐसा डिपार्टमेंट जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयर हो, सब तरीके के जितने भी हमारे सिक्योरिटी के डिपार्टमेंट हैं वो अपग्रेड होंगे। नए नए जहाज खरीदे जाएंगे, नए नए एम्यूनेशन खरीदे जाएंगे, गोला बारूद खरीदा जाएगा, सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा होगा। अगर लड़ाई भी हुई, जिसके की चांसेस है 2026 में, अच्छा, तो भी वो भले के लिए होगी, अच्छाई के लिए होगी। क्योंकि मैंने कहा ना कि दबी हुई चीजें जो लोगों में एक दबा हुआ आक्रोश है, गुस्सा है, जो सहन करते आ रहे हैं धमाकों को, खामखा लोगों के मरने को, वो सारी चीजें ठीक होंगी, सारे बदले लिए जाएंगे। जी। अब जैसे अभी जो रिसेंटली लाल किले पे जो ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि वो भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन अचानक इस तरह की घटना होना जिसमें काफी सारे लोग बेचारे मारे गए हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? ये बेहद ही दुखद घटना थी, लेकिन क्योंकि सरकार बहुत तेज है, भारत का भाग्य उज्जवल होने वाला है, तो जो उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। उनका प्लान अधूरा रह गया। करना तो वो कुछ और चाहते थे, लेकिन अपने ही ट्रैप में फंस गए और ऐसी जगह पर धमाका हुआ जहां उन्हें नहीं करना था। इससे बेहद ज्यादा नुकसान उन लोगों को करना था। हाँ, लेकिन वो चाहते थे कि नुकसान बड़ा हो। लेकिन कुछ ना कुछ हमारे भाग्य में ऐसा है कि टाइम रहते वो चीज संभल गई और नुकसान तो हुआ पर कम हुआ। जी जी।
4 अंक के बारे में बताएं कि वो उपाय स्वरूप क्या कुछ विशेष कर सकते हैं, और जिन लोगों की जो लंबे समय से इतने तंगी में है, परेशानी में है, कईयों की जॉब नहीं लग पा रही, विवाह में विलंब हो रहा है, वो क्या करें? 4 अंक वालों के लिए सबसे नंबर 1 पे उपाय तो ये आता है कि वो लोग एक्सरसाइज, योगा, आयुर्वेद से जुड़ें। जितना वो आयुर्वेद से जुड़ेंगे, जितना ज़मीन से जुड़ेंगे, उनकी सेहत में इज़ाफ़ा होगा, सेहत अच्छी होगी, और सेहत अच्छा होना भी लक्ष्मी आने का एक रूप ही संकेत होता होता है। है, संकेत अच्छा, होता है। अगर आपकी सेहत ठीक है तो आपके डॉक्टर की फीस बचेगी। बचेगी, हाँ। धन लक्ष्मी, रूप लक्ष्मी। तो धन लक्ष्मी के अलावा रूप लक्ष्मी भी होती है, तो सेहत अच्छी होगी। और धन लक्ष्मी के लिए तो आपको मेहनत करनी करनी पड़ेगी। पड़ेगी। और उपाय स्वरूप मैं यही बता सकती हूँ कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो कमाकर नहीं खा सकते, अपंग लोग होते हैं जो, उनकी मदद कीजिए, उनको भोजन कराइए, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जीवन के कष्ट कम होंगे। हाँ जी, अब आप 5 और 6 के बारे में भी ज़रूर बताएँ। 5 अंक एक ऐसा अंक होता है जो बेचारा ना इधर का होता है ना ना उधर उधर का जी, होता है। जी। वो एक बैलेंसिंग अंक है। हुँ, वो इधर वाले 4 को भी सँभालता है, इधर वाले 4 को भी सँभालता है। कहते हैं किसी के घर में अगर 5 नंबर का बच्चा पैदा हो जाए, हुँ। उस घर की किस्मत खुल जाती है। अच्छा। अगर किसी के घर में लड़ाई झगड़ा है, कहीं मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा है और 5 अंक वाला व्यक्ति वहाँ पहुँच जाए, हुँ। तो वो लड़ाई झगड़ा निपट जाएगा। अच्छा। बिना किसी आर्ग्यूमेंट्स के, आर्गुमेंट्स बिना के। किसी नुकसान के। हुँ। 5 अंक वाले इतने दिमाग वाले लोग होते हैं, बिज़नेस माइंडेड होते हैं, बॉर्न बिज़नेस माइंडेड होते हैं। तो ऐसे लोग बिज़नेस में बहुत अच्छा करते हैं, और अगर नौकरी भी करते हैं तो वो नौकरी को ऐसे आगे बढ़ाकर ले जाते हैं अपनी, कि उनके जो मालिक होते हैं वो भी उनसे सलाह लेकर काम करते हैं। तो 5 अंक वालों के लिए 1 नंबर होता है सूर्य का, राजा का, और 5 होता है राजकुमार का। तो एक पिता और पुत्र का जैसे संबंध होता है, ऐसे ही 5 नंबर वालों का साल जाएगा, यानी कि प्रोटेक्टिव साल जाएगा। हुँ। उनकी ग्रोथ होगी, उन्हें प्रोटेक्शन मिलेगी, उनकी कोई समस्या है, कोई बीमारी है, कोई कुछ भी प्रॉब्लम है, वो उनकी दूर होगी। और 5 नंबर को वैसे भी समस्याएँ कम आती हैं ज़िंदगी में। रूल किसको करता है 5 का अंक? बुध को, बुध को? जी। राजकुमार, हुँ, इसीलिए उसे हुँ। राजकुमार की उपाधि दी गई हुँ, है, हुँ, हुँ। कि राजा और राजकुमार का संबंध हो गया, तो जी, पिता और पुत्र का संबंध हो संबंध गया, हो गया। हुँ। तो पिता कभी भी अपने पुत्र को नुकसान नहीं नहीं पहुँचाने पहुँचाएगा। पर, जी। तो 5 नंबर के तो बल्ले-बल्ले है। हुँ। 5 नंबर तो हैप्पी ही रहेगा इस साल। व्यापार में भी, नौकरी में भी, और बहुत सारे कपड़ों की शॉपिंग होगी इस साल अच्छा। उनकी, 5 नंबर वालों की। जी। खूब कपड़े खरीदेंगे इस साल। हुँ। और जो भी उनकी इच्छाएँ हैं, खासकर घूमने-फिरने की, वो पूरी होंगी। घूमने-फिरने बहुत जाएँगे, हुँ। फॉरेन ट्रिप्स बहुत होंगे, बिज़नेस को बढ़ाएँगे अपने। अच्छा। और अगर बिज़नेस में एक्सपेंशन चाहते हैं, कोई आइटम चेंज करना चाहते हैं, खासकर जो लोग इम्पोर्टेड आइटम का काम करते हैं, तो उसमें उनके व्यापार में वृद्धि होगी। जी, उपाय स्वरूप क्या कर सकते हैं? उपाय स्वरूप ये कर सकते हैं कि आप गाय को हरा चारा खिलाएँ, हुँ। या गाय को ऐसी चीज़ें खिलाएँ जो गाय को पसंद है। कभी भी कबूतरों को दाना ना डालें। अच्छा। कबूतर, आपने बहुत अच्छी बात छेड़ दी। कबूतर जो होते हैं ना, जितने एरिया में कबूतर होते हैं, इतने एरिया में इतने एरिया, वो उतने एरिया की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। अच्छा, इसका कारण क्या होता है? कबूतरों के अंदर इतनी नेगेटिविटी होती है, कहते हैं ना कबूतर उसमें होते हैं ये वीराने में। तभी हमारे पुराने लोग बोलते थे भी थे कि जहाँ पर कबूतर हो जो वो आवाज़ करते हैं, हाँ, उनको भगा देना उनको चाहिए। भगा देना चाहिए, वीराना आता है। वीराना, अच्छा, अच्छा। कबूतर ऑक्सीजन खत्म कर देते हैं उस हुँ। जगह की, वीराना कर देते हैं। कबूतर के अंडे भी घर में अगर आ जाए तो हम लोग बोलते हैं कि उसको निकाल दो, निकाल दो, जी बिल्कुल। घोंसला निकाल दो। हुँ। तो मैं तो इस मौली के थ्रू ये संदेश देना चाहूँगी कि जितने भी लोगों के घरों के आस-पास चौराहों पर लोग बैठे होते हैं, कबूतरों को दाना डालते हैं, तो कृपया उसे बंद कीजिए। लेकिन कुछ लोग माँ इसलिए भी डालते हैं कि अ, अन्न के कि किसी के मुँह में अन्न चला जाए, पक्षी भूखा ना रहे, प्यासा ना रहे, कुछ लोग इस लिहाज से भी दाना डालते हैं। और जितना मैंने जैनी समुदाय में देखा है, लोग कबूतरों को बहुत दाना डालते हैं। तो ये क्या प्रोसेस होता है? थोड़ा-सा आप ये एक्सप्लेन ज़रूर करो। जैन समुदाय जो होता है वो
उनकी एक रूल होता है, जियो और जीने दो। तो वो कभी किसी वो घर में चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। उनके घर में अगर दीमक लग जाए तो वो दीमक का ट्रीटमेंट भी नहीं कराते कि जीव हत्या होगी। लेकिन भले ही अपना नुकसान हो जाए। भले ही अपना नुकसान हो जाए जी। लेकिन आप ये सोचो ना, मानवता सबसे ऊपर है। अगर कोई चीज मानव को नुकसान पहुंचा रही है, हमारे समाज को नुकसान पहुंचा रही है, ये कुरीति है। आप पंछियों को खिलाओ, चिड़ियों को खिलाओ, लेकिन कबूतर, ये जो हरे वाले, ये वाले जो कबूतर होते हैं, ग्रे वाले, ये जंगली कबूतर होते हैं। अच्छा। जो पहले व्हाइट वाले कबूतर आते थे वो असली कबूतर होते हैं, वो नुकसान वाले नहीं होते। अच्छा। लोग उन्हें पालते भी हैं। व्हाइट वाले तो पालते हैं लोग जी। लेकिन ये जो ग्रे वाले कबूतर होते हैं, ये जंगली कबूतर होते हैं। ये जंगलों में ही अच्छे लगते हैं, लेकिन हमने उन्हें दाना डाल डाल के उनकी संख्या इतनी बढ़ा दी है जो कि नुकसानदायक है। अच्छा। ये जो अस्थमा हो रहा है, पोल्यूशन इतना फैल रहा है, कबूतर की बीट इतनी गर्म होती है, अगर वो किसी बॉडी पार्ट पे गिर जाए वो बॉडी पार्ट जल जाता है। अच्छा, इतना नुकसान, इतना नुकसान, कैंसर बढ़ाता है, ये रेडिएशन बढ़ाता है। तो इस प्रोग्राम के जरिए मैं सबको ये प्रार्थना करना चाहूंगी कि अपने आसपास कबूतरों को पनपने ना दें। बाहर की सरकारें कितना कंट्रोल करती हैं कि पंछी ना आए। उनका एक स्पेसिफिक एरिया होता है। जो आपने जैन धर्म में पूछा, तो जैन धर्म में हॉस्पिटल बनाए जाते हैं पंछियों के लिए, और वो वहीं रहते हैं। अच्छा। उनका इलाज किया जाता है और इलाज करके उन्हें छोड़ दिया जाता है। इलाज करना एक अलग चीज है, उनको पालना एक अलग चीज है। तो बाजरा आपको अगर डालना है तो चिड़ियों को डालें, पर ऐसा होता नहीं है कि हम डाल रहे तो चिड़िया नहीं खाएगी या कबूतर नहीं खाएगा, वो तो सभी जिसके मुंह में आए वो खा जी, तो सभी खाएंगे। और खासकर अपनी छत पे ना रखें उसको। हाँ, क्योंकि वो जो बीट करते हैं, उस बीट में इतनी नेगेटिविटी होती है कि आपके कपड़ों पे लगी, आप देखेंगे कपड़े का कलर फेड हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आपकी स्किन पे गिर जाएगी, वो स्किन जल जाएगी। तो इसलिए आप गायों को चारा दीजिए। गाय एक ऐसा प्राणी है जो मरते दम तक ऑक्सीजन देता है। गाय दूध देना बंद कर देगी लेकिन ऑक्सीजन देना बंद नहीं करेगी। तो अगले नंबर पे चलिए। जी जरूर जरूर। अगला अंक है 6, और 6 होता है शुक्र का नंबर, यानी कि क्वीन का नंबर। शुक्र यानी ग्लैमर, और राजा को तो ग्लैमर बहुत पसंद होता है। तो ग्लैमर वर्ल्ड बहुत बहुत अच्छा करेगा। दुनिया में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आएंगे, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आएंगे, कॉस्मेटिक सर्जरी में, मेकअप में, और कपड़ों में, ज्वेलरी में, डिजाइनिंग में। आपने देखा सोना बढ़ रहा है तो ग्लैमर बढ़ रहा है, डायमंड बढ़ रहा है। ऐसी ऐसी चीजें आएंगी कि मेकअप, ग्लैमर, शादियों का खर्चा, रुकी हुई शादियां होंगी। अच्छा। और एक से एक बढ़ के शादियां होंगी इस साल। अच्छा। तो 6 नंबर वालों के लिए तो बहुत ही लकी साल है। उनकी हर तरीके से तरक्की होगी। उनकी वार्डरोब में, उनके फाइनेंस में खर्चे बहुत होंगे, तो बैंक बैलेंस नहीं बन पाएगा उनका। अच्छा। शौकीन लोग होते हैं ना, तो जो कंजूस होगा वही बचा पाएगा, वही बैंक बैलेंस बनाएगा। जो दिलदार होगा वो तो 6 नंबर वाले तो और बैंक बैलेंस नहीं बनेगा, बट उनकी वार्डरोब खूब सजेगी, घूमेंगे बहुत, और नई गाड़ी भी लेंगे। अच्छा, इस साल। तो उपाय स्वरूप क्या कर सकते हैं वो? उपाय स्वरूप ये कर सकते हैं, अगेन 6 नंबर शुक्र का होता है। शुक्र गाय से आता है, तो गायों को ऐसी चीजें खिलाए, चारे के अलावा औषधि वाली चीजें खिलाएं, जैसे अश्वगंधा। अच्छा। या आपके आसपास कोई गौशाला है तो उनसे पूछिए कि ऐसी कौन सी चीजें होती है जिससे गाय के दूध में वृद्धि होती है। अच्छा। गायों की हेल्थ अच्छी होती है। तो आप उनको वो प्रोडक्ट खिलाएं। आप 6 नंबर है तो कुछ स्पेशल खिलाएंगे ना उनको, चारा तो कोई भी खिला देगा। तो आप उनको ढूंढ के कुछ स्पेशल चीजें उनको खिलाएं, तो आपके जीवन में भी स्पेशलिटी आएगी। बहुत सुंदर जानकारी आप दे रही हैं। हमें 2026 कैसा रहेगा अंक ज्योतिष के आधार पर। अब बचे हैं 3 और अंक जो हैं 7, 8 और 9, उनके बारे में भी जरूर बताएं आप। हाँ, 7 नंबर होता है केतु का नंबर। केतु यानी कि डिटैचमेंट।
और राजा को डिटैचमेंट कम पसंद आती है। बहुत राजा हुए हैं जिन्होंने डिटैचमेंट ली है, जिसमें कि सबसे बड़ा नाम अशोक सम्राट का आता है, जिन्होंने एक राजा होते हुए भी सब कुछ त्याग कर। तो इस साल में कोई बड़े पर्सनैलिटी, कोई बड़े पद वाले राजा, सीएम, कोई भी ऐसे इंसान अपने पद को त्याग देंगे। अच्छा। तो 7 नंबर वालों के साथ ये हो सकता है कि वो अपनी नौकरी से बिजनेस में आ जाए या बिजनेस से नौकरी में चले जाएं। अच्छा, मतलब जो उनकी पोजीशन है उसे त्याग कर किसी और पोजीशन में चले जाएंगे। मतलब बदलाव आने वाला है। बदलाव आएगा, मेजर बदलाव आएगा। अच्छा। और वो बदलाव ऐसा होगा जो उन्होंने बहुत टाइम से सोचा होगा और हिम्मत नहीं कर पा रहे होंगे अच्छा, करने डिसीजन की। लेने की। जी जी तो जी। इस साल वो डिसीजन लेंगे, उस बदलाव को अपने जीवन में लाएंगे जिससे कि उन्हें इनर हैप्पीनेस मिलेगी। वो ये नहीं सोचेंगे मेरे परिवार का क्या होगा या किसी का क्या होगा, वो अपने बारे में सोचकर अपने लिए डिसीजन लेंगे। अच्छा। कई बार इंसान अपने लिए जीना चाहता है लेकिन वो इतनी परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतना फंस उलझा जाता होता है। है कि वो अपने लिए नहीं जी पाता। तो 7 नंबर वाले अपने लिए डिसीजन लेंगे, अपने लिए जिएंगे। और उपाय के स्वरूप उनको मैं ये बता सकती हूँ कि अ, अपने खाने में ऐसी चीजें शामिल करें जो अम, मोटापा घटाती हैं। अच्छा। क्योंकि जब वो ऐसा निर्णय लेंगे कि मुझे बदलाव लाना है, तो एक अच्छे स्वास्थ्य की